आप सबको यौम आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। टुडे आई ब्रिंग टू यू येट अनदर स्टोरी ऑफ अ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। आप सब ने 1857 फर्स्ट ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में सुना ही होगा कि हाउ इट स्टार्टेड एंड कौन कौन शामिल थे इस जंग में। बस आज जिनके बारे में मैं बता रही हूँ वो इसी 1857 के जंग से जुड़े हुए हैं। उनका नाम था अहमदुल्ला शाह, जो फैज़ाबाद के मौलवी के नाम से भी जाने जाते हैं। अहमदुल्ला शाह एक अच्छे ख़ानदानी पुरुष थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी एजुकेटेड भी थे और उस दौरान भी उन्होंने सफ़र किया। ही ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक रशिया, इंग्लैंड, ईरान, इराक़, and on the invitation of the Nizam of Hyderabad, he also traveled to Saudi Arabia, Mecca and Medina, and he performed Hajj there. On his return to India, he joined Sufism, the Hadar silsila of Sufism. और उनके पीर जो थे सैयद फुरखान अली शाह, उनके कहने पर he set out to preach Sufism to the people, to the common masses. He preached about divine love, communal harmony, and at the same time he also inspired them to unite and fight against the atrocities of the East India Company. इस तरह उनका ये मकसद भी पूरा हो रहा था कि वो बगावत करें और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ें। तो thus he managed to inspire a lot of people. और ब्रिटिशर्स को जब ये पता चला तो they arrested him for conspiracy and they turned his capital punishment जो ओरिजिनली दिया था उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील किया और वो जेल में थे। बट बाय दिस टाइम the sepoys had all gathered, they had become strong, they revolted, and in that revolution they managed to free Ahmadullah Shah and make him their leader. अहमदुल्ला शाह के साथ थे और भी बहुत सारे स्वतंत्र सैनिक, जैसे कानपुर के राजा नाना साहिब और आराह के कुंवर सिंह और भी बहुत सारे लोग सब मिल के इकट्ठा ब्रिटिशर्स को तगड़ा मुकाबला देते रहे। एंड दे मैनेज टू ड्राइव देम आउट फ्रॉम ग्वालियर, फ्रॉम लखनऊ एंड मैनी फैज़ाबाद एंड मैनी सच अदर प्लेसेस। जब एक साल तक ब्रिटिश फैज़ाबाद में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें हर बार मात खानी पड़ती थी अहमदुल्ला शाह के साथ। और 1858 में द नेक्स्ट ईयर, अभी जब चालू ही थी आज़ादी की लड़ाई जो 1857 टू 1858 तक रही, उसमें ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ सम ब्रिटिश एजेंट्स। ऐसा लिखा है हमारे आज़ादी का महाअमृतसव जो इंडिया कल्चर पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा है। तो अब चलिए ज़रा खुलासा करते हैं कि द ब्रिटिश एजेंट्स, एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश एजेंट्स, ये ब्रिटिश एजेंट्स कौन थे? दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स जान गए थे कि वो अहमदुल्ला शाह को नहीं पकड़ सकेंगे ज़िंदा, तो उनके सर पर उन्होंने इनाम घोषित किया 50,000 सिल्वर कॉइन्स। तो अहमद शाह अपने सफ़र पर थे, ऐसे ही छोटे छोटे रजवाड़ों को जाते और वहाँ के राजाओं को कन्विंस करते कि वो हिंदुस्तान के फ़ौज में भर्ती हो जाएं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। तो उसी दौरान जब वो पोयावन, जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ के राजा जो थे जगन्नाथ सिंह और उनके भाई बलदेव सिंह ने उन पर हमला किया। द शॉट अ कैनॉन, एक तोप चलाए उन पर, जिसकी वजह से वो हाथी से गिर गए और मर गए। उनका सर कलम करके बलदेव सिंह ने ब्रिटिश सरकार के किसी पुलिस थाने में सौंप दिया और बदले में ले लिया 50,000 सिल्वर कॉइन्स जो थे। अब फूड फॉर थॉट दोस्तों, सोचिए आजकल का जो चल रहा है माहौल हमारे देश में, उस हिसाब से अगर ये अहमदुल्ला शाह ना होते, बल्कि कोई किशन सिंह, हरी सिंह, कोई राजा सिंह कोई होते जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ रहे हैं और किसी एक छोटे राजा से मिलने जाते, हो सकता कोई हसनुल्लाह, सैफुल्लाह कुछ भी हो, और वो उनके साथ गद्दारी करता और उनका सर कलम करके ब्रिटिशर्स को दे देता, तो क्या जब भी आप इतिहास इसी तरह से लिखेंगे कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ सम ब्रिटिश एजेंट्स? सोचिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एंड सैल्यूट टू अहमदुल्ला शाह एंड ऑल दोस ब्रेव men and women
who fought for the independence of India, for a free India. Jai Hind. Till then, take care, stay safe. Bye bye.